हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और अब आप कहेंगे भाई वीरान जगह है, बाइक पे बैठे हो, पल्सर है, क्या बात है भाई। देखिए बात जो है वो तो आप लोगों ने टाइटल थंबनेल से समझ ही लिया होगा। आज यहाँ पर बजाज जो बाइक लॉन्च करने वाली है, बजाज ब्रूजर कथित तौर पे जो कहा जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी मैंने करीबन 750 वीडियो बनाई है। बहुत वीडियो मैंने कहा है कि मेरे पास पल्सर 150 ट्विन डिस्क है जिसको मैं डेली यूज़ के लिए लाता हूँ, तो ये भी आज डेली यूज़ ही हो रही थी। ऑफिस के लिए मैं निकल रहा था तो मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई क्यूरियोसिटी तो है कि सीएनजी आ रही है, तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जाननी थी इसके बारे में। क्यूरियोसिटी है और इसीलिए आपका भाई आपके लिए वीडियो लेकर भी हाजिर है। चलिए दोस्तों, बैक टू द पॉइंट, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो भाई नाम आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा, मतलब स्पाई शॉट वगैरह निकल कर आ रही है। ब्रूजर कथित तौर पर इसको कहा जा रहा है। वेरियंट आप लोगों को यहाँ पर दो देखने को मिल जाएगी। एक तो नॉर्मल है एंड देन एक जो वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा वो CT 125 वाली जो फील है वो आप लोगों को निकाल कर दे रही है। जैसे सामने में आप लोगों को नकल गार्ड वगैरह मिल रही है, कुछ गोल्ड टाइप का जो हेडलैम्प है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस के बारे में, जो 1,05,000 से 10 के बीच में आप लोगों को एक शोरूम देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों देखिए, बहुत कम प्राइस पे कंपनी इसको ऑफर नहीं कर पाएगी। भाई R&D में भी पैसा लगा है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक है, तो उतना कम पैसे में आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि 125 सीसी जो आप लोगों को ऑन रोड आते आते करीबन 1,25,000, 30,000, 35,000 तक की भी दिखती है, तो उसी प्राइस रेंज के आसपास आप लोग को ऑन रोड में जो ब्रूजर आने वाली वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। प्राइस के बारे में, वेरिएंट के बारे में बता दिया है। अब CNG के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कंपनी ने ऑलरेडी टीजर लॉन्च किया जहाँ पर कंपनी क्लियर दिखा रही है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को जो CNG और जो आप कह सकते हैं पेट्रोल है उसमें आप लोग स्विच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बटन, चाहे CNG चाहे पेट्रोल आप दोनों यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये बात है कि कई सारे लोगों को ये मानना है कि भाई CNG से क्या गाड़ी को स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे पता चल पाया है CNG से भी आप गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट कर पाएंगे। अब देखिए, जो पक्का जो बाइक के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो कल आप लोगों को लॉन्च के बाद दिखी जाएगी, लेकिन अभी जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। CNG से भी गाड़ी को स्टार्ट कर पाना मेरे हिसाब से पॉसिबल आप लोगों के लिए हो पाएगा। ठीक है, एंड देन अगर आप लोग टैंक देखते हैं तो जहाँ तक मुझे पता चल पाया 2 लीटर तक की आप लोग को यहाँ पर पेट्रोल की टैंक मिलेगी। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं 2 kg तक का यहाँ पर आप लोग को CNG का भी जो आप कह सकते हैं जो टैंक है वो भी आप लोग को देखने में मिल सकती है। ठीक है, अब माइलेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस 125 सीसी के हिसाब से अगर आप लोग देखें तो करीबन उसी प्राइस रेंज में मिलेगी, तो माइलेज कहाँ तक है। अब माइलेज अगर ज़्यादा नहीं है तो भाई क्यों ही खरीदे CNG, है ना। अगर सेम ही बाइक है तो भाई हाँ, एक बात तो है कि CNG में जो पोल्यूशन है वो मतलब बहुत कम होता है। भाई पेट्रोल में तो पोल्यूशन आप लोगों को पता है, और आप कहेंगे भाई EV में भी आप लोगों को जो पोल्यूशन है वो कम देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ देखिए यार, EV जो है ना, इलेक्ट्रिक से चलती है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक को बनाने में भी भाई पर्यावरण दूषण होता ही है, पोल्यूशन होता ही है। उसके हिसाब से अगर आप लोग देखें तो CNG दोनों के मुकाबले काफ़ी कम आप लोगों को जो पोल्यूशन है वो निकाल कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई माइलेज आप लोग को यहाँ पर क्या मिलेगी, क्योंकि 125 सीसी में अगर आप लोग देखते हैं, देखिए 110 से लेकर 125, क्योंकि 125 सीसी में थोड़ी माइलेज कम मिलेगी 110 के मुकाबले, तो 125 सीसी को यहाँ पर रेफरेंस मार के चलते हैं। 125 सीसी में आप लोग को माइलेज कितनी देखने को मिलती है, अराउंड आप कह सकते हैं 55, बहुत मशक्कत के बाद शायद 60-55 मार कर चल लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। आप 1 लीटर पेट्रोल के लिए कोलकाता की प्राइस आप पकड़ लीजिए 107 रुपए तक देते हैं। ठीक है, 1 लीटर में आप लोग कितना चला पा रहे हैं, 55। तो अब देख लीजिए करीबन 2 रुपए पर किलोमीटर आप यहां पर पेट्रोल के लिए पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं CNG के बारे में। देखिए CNG जो है, जहां तक मुझे पता चल पाया 90 से 100 के बीच में जो माइलेज है वो आप लोग को यहां पर निकाल कर दे सकती है। और यहाँ पर CNG के लिए आपको पे कितना करना होगा, दिल्ली की प्राइस पकड़ लेता है 75-76, कोलकाता में भी आती है 80-86 तक आती है, दिल्ली की प्राइस यहाँ पर पकड़ के चलते हैं 75 रुपीज़ पर kg यहाँ पर आपको देखने मिल सकते हैं। कभी बस 75, 76, 77 ऐसा ही चलता है। तो अब ये देखिए, अगर आप लोग 90 भी पकड़ के चल रहे हैं, मतलब 75 रुपये देखिए आप लोग 90 किलोमीटर तक चला पा रहे हैं। स्ट्रेट मतलब बन रहा है कि भाई 1 रुपये से भी कम पर किलोमीटर आप लोग पे कर रहे हैं CNG के लिए, जहां पर पेट्रोल में आप लोग करीबन 2 रुपये पर किलोमीटर आप लोग यहां पर पे कर रहे थे। तो भाई ये तो मतलब फायदे का सौदा है ही यहां पर। ठीक है, मतलब आप कहेंगे कि भाई पेट्रोल से क्या बिल्कुल ही हाफ प्राइस पे कर रहे हैं 1 किलोमीटर के लिए, बिल्कुल ही हाफ नहीं है, लेकिन करीबन हाफ के आसपास ही आ जा रही है अगर आप लोग पेट्रोल से CNG पे अगर आप लोग आ रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई EV में तो वहां पर आप लोगों को 100 से लेके मतलब 120, 30, 50 तक भी 150 किलोमीटर तक की भी माइलेज है, मतलब रेंज है। भाई देखिए, मैं अगेन कहूँगा रेंज वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छी मिलती है, लेकिन आप ये भी देखिए 4-5 साल बाद जब आप बैटरी को चेंज करेंगे तो वहाँ पर भी एक मतलब मोटा आपको रकम वहाँ पर आपको खर्च करना होगा। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो CNG भी एक फ़ायदे की सौदा आप लोगों को यहाँ पर लगेगा।
ठीक है, आप लोगों को महसूस होगी। तो ये जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी कि भाई सीएनजी के बारे में यहाँ पर माजरा क्या है। अब ये चीज़ देखिए, कोलकाता में अभी सीएनजी की इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बढ़िया है। मैं इसलिए आप लोगों से ये कह रहा हूँ क्योंकि ये जो बाइक है ना, पहले उन जगहों पर ज़्यादा जाएगी जहाँ पर सीएनजी की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। जैसे दिल्ली मान लीजिए, मुंबई, या फिर आप कह लीजिए पुणे हो गई, गुजरात, या फिर इस तरह की कुछ जगहों पर हो गई, या फिर बैंगलोर। अब देखिए कल लॉन्च के बाद पता चल ही जाएगा कि कहाँ कहाँ ये बाइक पहले पहुँचेगी, लेकिन हिसाब से अगर देखा जाए तो जहां पर सीएनजी की इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है इंडिया में, वहां पर इस बाइक को सबसे पहले पहुंचाया जाएगा एंड देन धीरे धीरे करके दूसरे स्टेट्स में जाएंगी। तो ये भी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। अब अगर आप लोग देख रहे हैं सामने में, आप लोगों को 80 से 90 की जो टायर है वो देखने मिल सकती है। पीछे अगर आप लोग देख रहे हैं रियर सेक्शन के लिए, तो आप लोगों को करीबन 100 से 120 की जो टायर है, मतलब आप कह सकते हैं 125 सीसी के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, तो जो आप लोगों को चीज़ें मिलती है वहाँ पर आप लोगों को मिलने के चांस है। लेकिन हाँ, डुअल चैनल एबीएस आप लोग को वहाँ पर देखने में मेरे हिसाब से आप लोग को नहीं मिलेगी, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता चल पाया है। एंड देन सामने अगर आप लोग देख रहे हैं 240 260 तक की जो डिस्क है वो आपको देखने में मिल सकती है टेलीस्कोपिक फोक के साथ। और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है विथ ड्रम ब्रेक, वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल सकती है। और हेडलैम्प के बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो मतलब गोल्ड टाइप की तो दिख रही है, लेकिन हैलोजन है या फिर एलईडी है वो मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन जहाँ तक बात है मीटर कंसोल की, तो भाई वो आप लोगों को डिजिटल ही देखने को मिलेगा और थोड़ी सी अलग मिलेगी। जो पल्सर वगैरह आप देख रहे हैं उस टाइप की आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, थोड़ी सी अलग रहेगी, ये मैं आप लोगों से यहाँ पर बिल्कुल कह सकता हूँ। और सीट अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि देखिए क्रूजिंग सेंस के लिए बाइक कंपनीज को बना रही है, तो लंबा सीट आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जो स्पाई शॉट्स वगैरह निकल के उसमें आप लोगों ने देखा है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई अगर आप फैमिली को लेकर चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों ये छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी कि भाई आप लोगों को क्या क्या देखने को मिल सकती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगेन मैं कहूँगा भाई, जो मुझ तक पहुँची है सूत्रों से इन्फॉर्मेशन वो मैंने आप लोगों तक पहुँचा है। जो पक्की खबर है, चीज़ क्या क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो कल आप लोगों को लॉन्च के बाद देखने को मिल ही जाएगा। उस वीडियो के लिए बिल्कुल वेट कीजिएगा, चैनल पर वो वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपकी जो क्यूरियोसिटी थी शायद काफ़ी हद तक मैंने उसको सोल्यूशन शायद मैं दे पाया हूं आप लोगों के लिए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, भाई का काम अगर आप लोगों को सही लगी है, तो वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलते हैं इसी चैनल पर इसी तरीके की एक वीडियो में बाइक या फिर स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।